देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद जब रिज़र्वेशन की बात आई, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों में ज़ात पात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए ओबीसी तक तो बात पहुँचती है ना। क्यों पहुँचती है? सवाल ये पैदा होता है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो दलित थे, आपने उनको जिस कैटेगरी में रखा है, क्या मुसलमानों में वैसी स्थिति के लोग नहीं हैं क्या कि उनको रखा जा सके? एक चीज़ हाँ, ओबीसी में मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, आप सुन लें। ओबीसी तक अगर आप पहुँचाते हैं तो क्या दलितों तक पहुँचने के लायक नहीं? मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लूँ। अब वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, मैं उन रीजन्स के अब नाम लेने जा रहा हूँ जिनके पास वर्ण व्यवस्था नहीं पाया जाता। जैसे बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था की कोई जगह नहीं है, और ऐसी सूरत में संशोधन हुआ और उनको भी अगर कोई हिंदू, दलित, बौद्ध हो जाता है तो उसका रिजर्वेशन बाकी रहता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सिख हो जाता है तो उसका भी रिजर्वेशन बाकी रहता है, लेकिन अगर उसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाए तो उसका रिजर्वेशन छीन लिया जाता है। क्या समाजी स्तर पर ये कांग्रेस पार्टी को धर्म के पर कहना चाहिए? संविधान सभा से गलती हुई, हम सत्ता में आएंगे तो ये संशोधन लाएंगे। और सर ये सारे के सारे सनातन धर्म के उपांग हैं, ये सारे के सारे इनकी मरना और जीवन की जो अंतिम क्रिया है वो बराबर है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जहां बात की जाती है तो संविधान परिषद में इसके बारे में अरे पढ़ो जाके, संविधान के अंदर बात की जाती है। आप मानने के बाद अंतिम क्रिया है और 10% आरक्षण है। जब यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां होगी तब एक एक करके जल्दी से अपनी बात करें। जवाब तो यहाँ पर रशीद जी ने तो ये मान लिया कि मैं कन्वर्टेड हूँ, लेकिन सैयद जवाब तो साफ साफ कहते हैं मैं तो ईरान से आया हूँ। अरे आप तो बात है ईरान से आए हो, आपने साफ साफ बोला। आपने कई बार मुझे बताया कि यह मैं हिंदुस्तान से बिलोंग नहीं करता। मैं तो कहता हूँ, ये तो हर बार कहते हैं मैं सैयद हूँ। सबसे जो प्रोमिनेंट मुसलमान होते हैं भारत का समर्थन नहीं करते, अखंड भारत को नहीं मानते। एक सेकंड बोलिए। एक बार वो बहुत देर से कुछ बात करना चाह रही है, प्लीज। मैं आ रही हूँ। ये जो कह रहे हैं इस्लाम आया कहाँ से? ठीक है सर, अपने बारे में एक एक करके जल्दी से। मैं ये कहती हूँ, इस्लाम आया कहाँ से? इस्लाम आया वहाँ से, अरब कंट्री से, और आके यहाँ पे सुनिए। एक मिनट आप जब बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। अब जब बारी आई सबकी जनेऊ उतारने की, जब जनेऊ उतारने की बारी आई तो टोपी और पजामा पहन लिए। दूसरी बात, आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि सनातन कुछ है ही नहीं, भगवान राम की ये जन्म हिंदू धर्म कहाँ से आया आप बता दो। हिंदू धर्म कहाँ से आया? बोलने दीजिए। हिंदू धर्म कहाँ से आया? आप बोल ही नहीं पाओगे। हम धर्म पर बोलेंगे तो बोल नहीं पाओगे। आपकी बात कुछ नहीं बोलेंगे। इस्लाम धर्म पर बात मत करो प्लीज। धर्म पर बात मत करो, यहाँ धार्मिक डिबेट नहीं है। धार्मिक डिबेट नहीं, चुप रहिए आप, गलत बात कर रही है। इस्लाम पर बात मत कीजिए, आपको बोलना नहीं आता, चुप रहिए। ये क्या तरीका हुआ? इस्लाम कहाँ से आया? दीपांकर जी को बोलने दिया जाए, प्लीज। दीपांकर जी को बोलने दिया जाए, प्लीज। एक सेकंड प्लीज। कृपया शांति। एक सेकंड साध्वी जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, प्लीज। मेरी बात आप लोग मानेंगे प्लीज? ये तरीका नहीं हो सकता है। प्लीज साध्वी जी, प्लीज। इस्लाम पर क्यों बात कर रही हैं आप? प्लीज साध्वी जी, आप चुप रहिए। इस्लाम को नहीं जानती आप, साध्वी जी चुप रहिए। अरे तो आप सरकार को चुप रहिए, आप चुप रहिए। नियंत्रण बिल, ठीक है प्लीज।
साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज, एक सेकंड, आप मेरा टाइट फ्रेम दिखाएं। किसी की कोई ऑडियो इस वक्त स्क्रीन पे हमारे दर्शक नहीं सुन रहे हैं। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी, आप चुप कराइए प्लीज। साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है ना। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड यहाँ पर प्लीज प्लीज, साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज, एक सेकंड सुनिए। ये देश अगर सबका है तो कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं, एक सेकंड, साध्वी जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। दीपांकर जी को दिखाइए आप टाइट फ्रेम में, दीपांकर जी को दिखाइए आप टाइट फ्रेम में, मत दिखाइए फ्लोर पर किसी को। दीपांकर जी, अब सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों चाहिए? वक्फ बोर्ड का आप लोग विरोध करते हैं और आपको चाहिए सनातन बोर्ड, क्यों चाहिए? हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है? आपकी आवाज नहीं जा रही है, उनको बोलिए, उनकी आवाज नहीं जा रही है। बोलिए दीपांकर जी, बोलिए। हम लोग अरे सर, अभी नहीं जा रही आवाज आपकी, प्लीज इधर से बोलिए दीपांकर जी, एक सेकंड सर। हम लोगों के साथ चित्रा जी समस्या तो है, और वो समस्या ये है कि हम लोग सब कहना चाहते हैं मगर हम सुनना कुछ नहीं चाहते। आपने कहा कि आपके धर्म में छुआछूत है। धर्म के किस ग्रंथ में लिखा है तीनों चारों महापुरुष, पांचों महापुरुष बताएं? अगर आप धर्म के लेट मी का वर्णन है कि नहीं रामचरितमानस में? शूद्र का वर्णन है कि नहीं रामचरितमानस में? बोलने दीजिए ना, शूद्र का वर्णन, एक बार उनकी बात हो जाए। सब बताएंगे, शूद्र का वर्णन, सब बताएं, सब एक बताएंगे। बार हाँ, एक बार दीपांकर जी को सुन लीजिए, एक बार दीपांकर जी को प्लीज प्लीज, आप ही के पक्ष के हैं, आप ही के पक्ष के हैं महाराज जी, प्लीज। चित्रा जी एक सेकेंड, अगर इनको भी थोड़ा मौका अगर आप लोग दे दीजिए तो वो बोल लेंगे, प्लीज प्लीज। चित्रा जी, मैं बहुत प्रमाणिक कह रहा हूँ, किसी धर्म ग्रंथ में ना तो गिराने का, ना छुआछूत का, ना जाति का जिक्र नहीं है। 1900 लेट मी कंप्लीट, मैं आप ही की बात का जवाब दूंगा। 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने कहा था, जिसका ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति। ऊंच और नीच हमने आज तक नहीं किया, माली ऊंचा या तेली, सुनार ऊंचा या लोहार, ये हमसे कह रहे हैं, कह देने में कोई आपत्ति नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जो मेरे योगेश्वर ने कहा वो मानूं, या जो भाई साहब कह रहे हैं मानूं? मैं तो नकारता हूं एक तरफ से। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, गुण और धर्म के आधार पर बांटा जाता है, गुण और कर्म के आधार पर, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अलीगढ़ और एएमयू में देना उन्हें दलितों को, बड़ी बात है, बिल्कुल देना, बिल्कुल देना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए, उनकी बात, प्लीज प्लीज, जवाब साहब प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता। मैं आपकी तरह डिबेट नहीं, बोले नहीं, ये तरीका गलत है, जवाब साहब ये तरीका नहीं हो सकता है। हाँ बोलिए, आप अपनी बात। चित्रा जी, अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास। शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि जिस शूद्र का जिक्र वेदों में है, उस शूद्र का किसी जाति से लेना देना नहीं है। अंबेडकर के बारे में हमें बता रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? इन्होंने पुस्तक वो नहीं पढ़ी, इन्हें पढ़नी चाहिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन, पन्ना नंबर 104, पन्ना नंबर 105, उसके बाद ही अंबेडकर जी पर बात करें। और भाई साहब, एक वो जो उधर देख रहे हैं मोबाइल, उन्होंने बड़ा रोचक शब्द कहा, अगर अंबेडकर जी ने भी गलत किया तो उसे ठीक किया जाएगा। अब सोचिए कि हम लोग अंबेडकर जी को ठीक करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो शिरोधार्य हैं। हाँ, जब्बास साहब से पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने अंबेडकर साहब के साथ धोखा क्यों किया? आप ये बताइए सर। आपको हम जवाब दे रहे हैं। आप हमें जवाब नहीं दे रहे। अंबेडकर साहब जो थे, जिन्होंने संविधान पूरा लिखा, वो कौन थे? और कांग्रेस ने उनको कहां से कहां तक रखा हुआ था, आपको नहीं पता है? और आप बता दी, दूसरी चीज आपको बता, किया क्यों? कांग्रेस छोड़ना पड़ा था भाई, धोखा किया क्यों? नहीं पड़े आप, ये बताइए। जब पढ़े थे लोग कानून मंत्री थे, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ा था भाई। बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है, अरे बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।